रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। यह संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ हमारा संघर्ष। एक मसीही होने के नाते मेरे लिए सबसे अधिक हैरान करने वाला अनुभव वह है जब परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ ठीक उसके विपरीत काम करता है। ऐसी स्थिति में मसीही जीवन में चीजें वाकई बड़ी कठिन प्रतीत होती हैं। शायद आप भी अपने जीवन में ऐसे किसी अनुभव में से होकर गुजरे होंगे। ऐसे समय रहे होंगे जब आपको लगा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल चुका है या उनकी अनदेखी कर रहा है। परमेश्वर ने मानो अपना चरित्र, अपना स्वभाव बदल लिया है। वो बिल्कुल भी वैसे काम नहीं कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। हम सभी परमेश्वर को मानो एक डब्बे में रखकर अपने हिसाब से उसे चलाना चाहते हैं। उसे सलाह देना चाहते हैं कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और बहुत जल्दी करना है। हम सब ने वचन को पढ़ा है जो स्वयं उसका प्रकाशन है। उसमें से भी हमने कुछ प्रतिज्ञाओं को चुन लिया है जो उसने की हैं, और हम कहते हैं कि परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि परमेश्वर ठीक इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारे लिए काम भी करेगा। पर जब परमेश्वर वचन की इन प्रतिज्ञाओं की अनदेखी करके ठीक इनके विपरीत काम करता है तो हम बड़े ही निराश हो जाते हैं। पर इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने जो उसने कहा केवल उसके कुछ हिस्से को अपने लिए चुन कर रख लिया है। हम में से कोई भी इतना बड़ा या महान नहीं है कि वो परमेश्वर के संतुलन को देख सके। यही समस्या यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भी झेली। परमेश्वर ने इस जवान व्यक्ति को 2 अद्भुत काम करने के लिए कहा। पहला काम जिसे करने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बुलाया वो पाया जाता है यिर्मयाह अध्याय 7 और उसके 16 पद में। वहां परमेश्वर कहता है, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। इस बात की कल्पना कीजिए, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को आज्ञा दे रहा है कि वो यहूदा के लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दे। उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर को न पुकारे, न उनके लिए उपवास करे, न प्रार्थना करे, न ही किसी अन्य तरीके से वो उन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख मध्यस्थता करे। परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना मत कर। हम में से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि प्रार्थना वो है जिसे हम तब करते हैं जब बाकी सारे द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं। यदि आपको आदत है कि आप बाइबल में से कुछ विशेष आपके मन भावने वचनों को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इसी तरीके से परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है, तो इस प्रकार के वचन जहां परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, आपके लिए परेशानी का विषय होंगे। और जैसे ये काफी नहीं था, इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह की परेशानी बढ़ाते हुए पद 27 में यिर्मयाह से कहता है, तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी न सुनेंगे, तो उनको बुलाएगा पर वे न बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा था, यिर्मयाह प्रार्थना करना बंद कर दे, बस प्रचार करता जा। अब ये वाकई में बहुत कठिन है। मैं जानता हूं आप अपने आप को एक प्रचारक की जगह रखकर नहीं सोचते, पर हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को दूसरे व्यक्ति को कहता है वो एक प्रकार से उन्हें प्रचार ही करता है। तो परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा था, तू प्रार्थना मत कर, पर मैं चाहता हूं कि तू प्रचार करता रहे। और मैं तुझे एक और बात बता दूं कि वो तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, वो तेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। वे जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। पर फिर भी मैं चाहता हूं कि तू खड़ा हो और उनसे वो कह जो मैं उन्हें कहना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में ये सबसे कठिन काम है जो किसी को दिया गया। कभी कभी मुझे भी लगता है कि लोग मेरे प्रचार को सुन नहीं रहे हैं, पर मेरे लिए एक बड़ी दिलासा की बात यह है कि मैं घर जाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पर यिर्मयाह ये भी नहीं कर सकता। कई बार मेरे जीवन में ऐसे समय भी आए
कि यदि उस समय परमेश्वर मुझसे कहता कि तू प्रार्थना मत कर, तो शायद मैं टूट जाता। प्रार्थना मेरे लिए एक शरण स्थान और मेरे लिए एक बल का विषय है। पर यहाँ यिर्मयाह के साथ जो कुछ घट रहा है उसे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को न समझ लें। यिर्मयाह 7 अध्याय पद 1 से 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यों कहता है, अपनी अपनी चाल और अपना काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। इन सारी बातों को समझने के लिए भी हमें उस समय यहूदा में जो घट रहा था उसे देखना होगा। दूसरा इतिहास उसके 34 और 35 अध्याय के द्वारा हम उस समय के यहूदा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। केवल 8 वर्ष की उम्र में योशिय्याह राज्य करने लगा। दाऊद की तरह वो अपने परमेश्वर की खोज करने लगा। उसने देश में से ऊंचे स्थानों को, मूर्तों को दूर किया और यहोवा परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करने की आज्ञा दी, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का मंदिर एक भंडार गृह में बदल चुका था और हर प्रकार का बेकार सामान मंदिर में इकट्ठा हो चुका था। मंदिर की सफाई के वक्त ही हिल्किय्याह महायाजक को, जो शायद यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पिता था, मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। और जब उस व्यवस्था की पुस्तक की बातें राजा को पढ़कर सुनाई गई तो राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार से उसका देश परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो चुका था। और राजा ने अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को बुलवाया ताकि वे मिलकर अपने देश को फिर परमेश्वर की ओर फेर लाएं। व्यवस्था की पुस्तक में उन्होंने फसह के पर्व के बारे में भी पढ़ा। इज़राइल और यहूदा फसह को मनाना भूल चुके थे। हिजकिय्याह राजा के बाद किसी ने फसह का पर्व मनाया ही नहीं। योशिय्याह ने यहोवा के लिए फसह का पर्व फिर से मनाना शुरू करवाया। यरूशलेम में पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व ठहराया गया। लय व्यवस्था के अनुसार याजकों को मंदिर की सेवा के लिए और फसह के लिए तैयार होने की आज्ञा दी गई। और पर्व के दिन जब याजकों के साथ गाने वाले, बजाने वाले, उपासना करने वालों के साथ बड़ी भीड़ यहोवा के मंदिर की ओर गई, तो उनके भजनों के शब्द ये रहे, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। लोग शायद चैन की सांस ले रहे थे, सोचते हुए कि अब परमेश्वर संतुष्ट हो गया है, अब वो हमें बचा लेगा, अब हमारे आसपास के देश हम पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि अब आखिरकार हमने सभी धार्मिक विधियों को परमेश्वर के लिए पूरा कर दिया है। और यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, यह टेक गाते हुए जब वे लोग परमेश्वर के मंदिर की ओर जा रहे थे, तब उन्हें अचंभित करते हुए एक जवान व्यक्ति अचानक से उठकर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए उसने उन लोगों से कहा, रुक जाओ। हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। उसके संदेश का सारांश ये था कि तुम किसके साथ खेल कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि सचमुच परमेश्वर ऐसा ही है? उसे केवल तुम्हारे धार्मिक क्रियाकलापों और रीति रिवाजों में ही रुचि है? क्या तुम्हें लगता है
कि केवल इस धर्म के ढोंग से तुम्हारा काम चल जाएगा? तुम परमेश्वर को मूर्ख बना दोगे और वो इस स्थान को छोड़ देगा? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर सब जानता है कि क्या चल रहा है? और आगे पद 8 से 11 में यिर्मयाह कहता है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। यह सब काफी कुछ वैसा ही लगता है जैसा इस घटना के कई 100 साल बाद यीशु ने मंदिर में खड़े होकर किया। उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए, पीढ़ियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मंदिर की ओर जा रही उस भीड़ को बड़े ही नाटकीय तरीके से रोककर यिर्मयाह ने परमेश्वर का संदेश लोगों को दिया। वे लोग 2 बातों पर भरोसा रख रहे थे, एक कि उन्होंने मंदिर को साफ कर दिया था और दूसरा उन्हें व्यवस्था मिल गई थी। देखिए यिर्मयाह 8 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? ये वो लोग हैं जो केवल अपने कार्यों पर भरोसा रखते हैं, केवल बाहरी रीति रिवाजों पर। उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर मन को जांचता है और उसे पता है कि उनके मन में क्या है। इसीलिए इन लोगों के लिए केवल दंड ही बाकी था। जब लोग इतने अधिक अंधे हो जाते हैं कि वे ये भी नहीं देख पाते कि वो क्या कर रहे हैं, और इससे बढ़कर वे ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर भी उनके जैसा ही है, वह भी उनके जीवन के दिखावटी बाहरी आवरण से आगे नहीं देख सकता, तो केवल एक ही चीज बाकी रह जाती है उनकी आंखों को खोलने के लिए, दंड। इसीलिए अध्याय 7 के पद 12 से 15 में यिर्मयाह कहता है, मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया पर तुम नहीं बोले। इसीलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। यह वह क्षण था जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए दंड ठहरा चुका था। अब यदि आप इसे इस तरह लेते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि देखो, अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सह सकता, मैं इन लोगों से पीछा छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं इन्हें नष्ट करने जा रहा हूँ, तो आप गलत समझ रहे हैं। यिर्मयाह ने भी यही समझा और इसीलिए वो बहुत अधिक दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अध्याय 8 में हम देख सकते हैं कि इसके प्रति यिर्मयाह ने कैसी प्रतिक्रिया दी। यिर्मयाह 8 पद 18 और 19 में हम देख सकते हैं यिर्मयाह की प्रतिक्रिया। कहता है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? उन्होंने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और प्रदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? जो होने जा रहा था उसे यिर्मयाह देख रहा था, और उसके कारण उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। उसे पीड़ा महसूस हो रही थी उन सारी बातों को सोचकर जो होने जा रही थी, खासकर यहूदा की स्त्रियों और सुंदर लड़कियों के साथ। वो उनके लिए विलाप कर रहा था,
और परमेश्वर उसे उत्तर देता है पद 19 में, उन्होंने क्यों मुझे अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। पर यिर्मयाह प्रश्न करना जारी रखता है। अध्याय 8 पद 20, 21 और 22 में वो कहता है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? जो होने जा रहा था उसे इस गहराई के साथ यिर्मयाह महसूस कर रहा था कि वो परमेश्वर को पुकार के कहता है, परमेश्वर आप कहाँ हैं? हमारा वैद्य कहाँ है? कहाँ है वो जो हमारे लोगों को फिर से पुनर्स्थापित कर देगा? गिलाद की बलसान की औषधि कहाँ है? कहाँ है वो वैद्य जो बीमारों को चंगा कर देगा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या अपने किसी प्रियजन के लिए क्या आपने ऐसा दुख उठाया है और परमेश्वर को पुकारा है? कहाँ है हमें चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा महान वैद्य? यिर्मयाह समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर आखिर क्या करने जा रहा है, क्यों वो उसके लोगों को चंगा नहीं कर रहा है। इस सब को समझने के लिए जब हम अध्याय 7 को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ एक सूची है उन कामों की जो परमेश्वर करता है जब एक राष्ट्र या एक व्यक्ति परमेश्वर से फिर जाता है। यिर्मयाह 7 पद 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब यहोवा की वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। जब आप परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं तो पहला काम जो परमेश्वर करता है वो आपको चेतावनी देता है कि इसका परिणाम क्या होगा। वह बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपको बताता है कि यदि आप शरीर के अनुसार बोओगे तो शरीर के अनुसार ही कटनी काटोगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए क्षमा मांगना भी हल नहीं है। यदि आपने शरीर के अनुसार बोया है तो आप शरीर के अनुसार ही काटेंगे। घाव के भर जाने पर भी पाप अपना निशान छोड़ ही जाएगा। परमेश्वर चेतावनी देता है कि आपके जीवन में पीड़ा रहेगी, आपके दिल में पीड़ा पहुंचेगी, आपके प्रियजनों को पीड़ा पहुंचेगी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। 13 पद में यह भी कहा गया है, मैं तुम्हें बुलाता आया पर तुम नहीं बोले। परमेश्वर की ये पुकार उसके प्रेम को चित्रित करती है, उसका प्रेम जो आपसे प्रत्युत्तर चाहता है, आपको याद दिलाता है कि वो कैसा है और वो आपसे कितना प्रेम करता है। हर तरह से वो आपको वापस बुलाने की कोशिश करता है, आपके हृदय में प्रेम और कृतज्ञता के भाव को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र की कहानी के पिता के जैसा है, जो दूर क्षितिज की ओर देखता हुआ अपने बेटे के लौट आने का इंतजार करता था। यह उस परमेश्वर का चित्रण है जो अपने लोगों का, स्त्री और पुरुषों का, लड़के और लड़कियों का इंतजार कर रहा है कि वो उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, वो उसकी ओर वापस लौट आएंगे, और इसीलिए उन्हें बार बार पुकारता है। ये परमेश्वर के धीरज का चित्रण है। एक व्यक्ति के जीवन में ये कई वर्षों तक चलता रह सकता है कि परमेश्वर उसे बार बार बुलाता रहे, और अब तक परमेश्वर हमसे ऐसों के लिए प्रार्थना के लिए कहता है। पर जब वो व्यक्ति परमेश्वर की पुकार का उत्तर नहीं देता, तब उसके लिए एक ही बात बाकी रह जाती है, दंड। यह एक बात को समझिए, दंड देकर परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे संग और नहीं चल सकता। ये परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाना नहीं है, पर यह परमेश्वर का आखिरी प्रेमपूर्ण कार्य है, आपको वापस अपनी ओर लौटा ले आने का। C.S. लुइस ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, गॉड विस्पर्स टू अस इन आवर प्लेजर्स, ही स्पीक्स टू अस इन आवर वर्क्स, ही शाउट्स एट अस इन आवर पेन्स। यानी हमारे आनंद के समय में परमेश्वर हमसे धीमी आवाज में बात करता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमसे बात करता है, पर जब हम पीड़ा में से होकर गुजरते हैं तब वो हमसे ऊंची आवाज में बात करता है। जब हमारे जीवन में सब बातें ठीक चल रही होती हैं तो कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को, उसके वचन को इतनी अहमियत नहीं देते हैं।
तब परमेश्वर हमें गिरने देता है, हमें चोट लगने देता है, तब हम फिर उसको, उसके वचन को सुनने लगते हैं। यहाँ यहूदा के संग भी यही हो रहा था। यह देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां केवल दंड ही उसे फिर परमेश्वर के पास ला सकता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर यिर्मयाह को आज्ञा देता है कि प्रार्थना करना बंद कर दे, पर प्रचार करना जारी रख। यदि आप वचन को पढ़ें तो आप देखेंगे कि प्रार्थना दंड को टाल देती है, परंतु प्रचार उसको वेग से ले आता है। और इस देश को पुनर्स्थापित करने के लिए, चंगा करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था दंड। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, किसी और मत टालो, मुझे रोको मत। कई बीमारियां ऐसी ही होती हैं, केवल दवाइयों से काम नहीं चलता, पर सर्जरी करनी पड़ती है। यही वो क्षण था जब यिर्मयाह टूट गया और परमेश्वर के सामने रोने लगा, क्योंकि परमेश्वर इस जवान के द्वारा काम कर रहा था। यिर्मयाह के द्वारा खुद परमेश्वर अपने लोगों के लिए रो रहा था। यिर्मयाह की निराशा में, अपने राष्ट्र के प्रति चिंता और पीड़ा के दौरान परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है, उसे सांत्वना देता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। अध्याय 9 पद 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। महान परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रकाशन है ये। मनुष्य की महानता से कहीं अधिक बढ़कर एक परमेश्वर है जो अपनी बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य में भरकर काम कर रहा है। मनुष्य की बुद्धि काफी नहीं है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि केवल प्रायोगिक बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि पूरी कहानी को नहीं देख पाती। वो इतनी बड़ी नहीं है कि अपने अंदर सारी बातों को एक साथ संभाले। वो बड़ी ही संकीर्ण और सीमित है। इसीलिए कई बार जब हमें लगता है कि हमें समस्या का समाधान मिल गया है, कुछ समय के बाद या सालों के बाद हमें लगता है कि उन समाधानों ने परेशानी को और अधिक बड़ा कर दिया। अंग्रेजी भाषा के कवि T.S. इलियट ने बड़े ही खूबसूरती से कहा है, All our knowledge only brings us closer to our ignorance, and all our ignorance closer to death, but closer to death, no closer to God. यानी हमारा सारा नॉलेज, हमारा सारा ज्ञान हमें केवल हमारी अज्ञानता के और नज़दीक ले आता है, और हमारी अज्ञानता हमें मृत्यु के पास ले आती है, केवल मृत्यु के पास, परमेश्वर के पास नहीं। और फिर वो हमारी पूरी पीढ़ी के सामने एक प्रश्न को रखता है, जीवन को जीते जीते हमने जिंदगी को कहाँ खो दिया है? कहाँ है जिंदगी? आप मनुष्य की बुद्धि पर विश्वास नहीं कर सकते, ना ही मनुष्य की सामर्थ्य पर। वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। क्यों नहीं? एक तानाशाह या एक शासक, इसके पास बहुत ताकत है, अधिकार है कि एक इशारे पर जो वो चाहता है उसे करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार हो जाती है। उसके पास अधिकार नहीं है अपनी वीरता पर घमंड करने का, क्योंकि उसकी सेना केवल भौतिक वस्तुओं के विषय में ही उसकी आज्ञा का पालन कर सकती है। किसी विचार या नैतिक मूल्य का विरोध करने की ताकत उसमें नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है, धनी अपने धन पर घमंड न करे। क्यों न करे? क्योंकि धन केवल कुछ सीमित वस्तुओं को ही खरीद सकता है। यीशु मसीह भी धन के धोखे की बात करते हैं। धन एक मनुष्य को उस ताकत का एहसास देता है जो वाकई में उसके पास नहीं है। धन उसे ऐसा महसूस कराता है मानो सब उससे बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उसे लगता है सब उसका आदर करते हैं, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। धन प्रेम, आनंद, शांति इन्हें नहीं खरीद सकता। कई ऐसे धनवान होंगे जो कुछ क्षणों की शांति और आनंद के लिए अपनी पूरी संपत्ति को लुटा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मनुष्य किस बात पर घमंड करे? परमेश्वर कहता है, इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है
और जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर अपनी बुद्धि उसे देता है। सच्ची बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि है, जिसके द्वारा आप अपनी खामियों को, अपनी कमज़ोर मानवीय बुद्धि को सुधार सकते हैं। और जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उसे अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य भी दे देता है। परमेश्वर की सामर्थ्य जिसके विषय में ये संसार कुछ भी नहीं जानता। एक सामर्थ्य जो आपको नैतिक रूप से मजबूत बनाती है। अपने जानने वालों को परमेश्वर धन भी देगा, प्रेम, शांति, आनंद, अनुग्रह, करुणा और सच्चाई का धन, जिसे इस संसार का पैसा नहीं खरीद सकता। यिर्मयाह कहता है, यदि घमंड करना है तो इस पर घमंड करो। और जब यिर्मयाह समझ जाता है जो परमेश्वर उसे सिखाना चाह रहा था, तो अध्याय 10 और उसके 23 पद में वो कहता है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। क्या आप भी ये समझ गए हैं? क्या ही अद्भुत शिक्षा है ये। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, उसके डग उसके अधीन नहीं है। आपके जीवन को जीने के लिए जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। न मनुष्य का मार्ग उसके वश में है, न उसके डग उसके अधीन है, पर परमेश्वर है जो उसे चलाता है। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय पद 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने जीवन को संभालने का यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यिर्मयाह एक जवान भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर के तरीके को समझ लिया था। इसीलिए पद 24 में वो कहता है, हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊं। वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सही नहीं हो, पर तू मुझसे नाराज मत हो जाना। तू मुझसे बहुत बड़ा है, तू जो करने जा रहा है मैं उसे देखना नहीं चाहता, पर प्रभु मैं जानता हूँ कि तू न्यायी है और तू दंड देगा और दंड आ रहा है। पर प्रभु, जो जाति तुझे नहीं जानती, जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ तुझे इस जगत का न्याय करना है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू अपना दंड उन दूसरे लोगों पर उंडेल दे, हम पर नहीं। और यहाँ यिर्मयाह का संदेश समाप्त हो जाता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को जो सिखाया वो आज के समय में भी सटीक बैठता है। यिर्मयाह 10:23 कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यिर्मयाह 9:23-24 कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को समझता है कि वही है जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि वो इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं और अपने हर एक अपराधों को मान लेते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि पिता, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, अपनी बुद्धि से हमें भरिए, ताकि खुदावंद हम हमेशा आपके मार्गों में बने रहें, अपने आप पर और अपने कामों पर भरोसा न रखें, परंतु आपकी करुणा और आपके अनुग्रह पर ही भरोसा रखें। यीशु ही हमारी धार्मिकता है, जिसने हमारे तमाम पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें दंड से आज़ाद कर दिया है। यीशु के नाम को सारी महिमा मिले। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।